द केरला स्टोरी के बाद अब दर्शकों को विपुल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की तिकड़ी से एक और जोरदार और दमदार फिल्म की उम्मीद थी। और बस्तर द नक्सल स्टोरी का इंतजार फैंस इसीलिए कर रहे थे कि क्या इसमें भी उसी तरीके से जो ये टीम है कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने में सफल हुई है जिस तरीके से द केरला स्टोरी में था। तो खैर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये फिल्म क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूं कि ये फिल्म 2 घंटे 4 मिनट की है और ए सर्टिफिकेट मिला है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये फिल्म मत देखिएगा। जो सच्चाई मेकर्स दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हिंसक दृश्य दिखाना फिल्म की जरूरत था और इसीलिए स्क्रिप्ट के को जस्टिफाई करने के लिए और जस्टिस करने के लिए उस तरीके के दृश्य दिखाए गए हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर की। नक्सलाइट ये जो चीजें हैं, ये जो मुद्दे हैं वो काफी समय से हैं और ऐसे में यहां पर एक गांव में झंडा लहराकर राष्ट्रगान गाया जाता है और उसके बाद जब ये बात नक्सलियों को पता चलती है तो उस गांव में जाते हैं, अपना लाल झंडा फहराते हैं और उसके बाद जो है जिस तरीके से 36 टुकड़े उस शख्स के किए जाते हैं जिसने भारत का झंडा फहराने की जरूरत की थी, वो सारे दृश्य जो हैं आपको मतलब मैं फिर से कहूंगी कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। उसी परिवार के बच्चे को नक्सलाइट में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जो विधवा पत्नी होती है उसे आईजी ऑफिसर निर्जा, जो कि अदा शर्मा किरदार निभा रही है, वो उसको सहारा देती है और इस बात के लिए मोटिवेट करती है कि आप जो है बदला लेने में मदद करें और शामिल हो जाइए पुलिस फोर्स में और उसमें जो है आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जो सरकारी योजना है उसमें आपको जो है उधर नौकरी मिल जाएगी। तो खैर ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। कोर्ट का एक सीन जो है वो पैरेलल चलता है जहां पर शिल्पा शुक्ला और जो है 2-3 और किरदार हैं, रायमा सेन, और ये लोग जो है कोर्ट में चैलेंज करते हैं आईजी निर्जा के कुछ काम को और उसके कुछ चीजों को। तो ये पूरा का पूरा एक पैरेलल जो है सीन चलता रहता है। हालांकि मैं आपको यही कहूंगी कि ये जो फिल्म है खतरनाक कई दृश्य जरूर है, इसमें नक्सलवाद की खतरनाक सच्चाई जो है दिखाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर है। फिल्म आपको शुरू से ही बांधे रखने में कामयाब नहीं हो पाती है और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जिसे कहा जाता है ना कि बहुत ऊपरी तौर पर इस फिल्म में चीजें दिखाई गई है, इन डेप्थ की कमी है। तो ये सब जो है अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो ही जो है आप जा सकते हैं। और एक्टिंग की मैं बात करूं तो अदा एक पावरफुल एक्ट्रेस है ही और उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरती के साथ जो है अपने रोल को निभाया है। एक ट्रैक जो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, वो विधवा माँ जो है जब बदला लेना चाहती है और नक्सलाइट में उसका एक बेटा शामिल हो जाता है तो जो फेस ऑफ होता है उस माँ और उस बेटे का, तब क्या वो अपने बेटे को वापस लाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुका होता है उसके बेटे का, वो भी हाथ में बंदूक उठा लेता है, वो भी जो है लाल झंडा फहराता है, वो भी जो है नक्सलाइट में शामिल हो जाता है और वो जो है अपनी माँ से कहता है कि पापा ने गलत ही किया था जो है भारत का झंडा फहरा के। तो ये फेस ऑफ जो है मुझे मतलब जब मैं फिल्म देखने गई तो मैं तब से उस दृश्य का इंतजार कर रही थी कि जरूर ये आएगा, लेकिन क्या वो माँ लेकर जाने में कामयाब हो पाती है या बच्चा जो है वो नक्सलाइट में ही शामिल रहता है। तो ये सारी चीजें जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो इस फिल्म के अच्छे जो है निकल कर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि फिल्म अगर आप देखने जाएं तो आप द केरला स्टोरी को दिमाग से निकाल कर अगर आप इस फिल्म को एक इंडिविजुअल फिल्म की तरह देखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में द केरला स्टोरी को लेकर जाएंगे तो आपकी उम्मीद के साथ जाएंगे कि ये फिल्म उससे बेहतर होगी। तो अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इंडियन सिनेमा में मिथुन की द नक्सलाइट स्टोरी, अगर मैं गलत नहीं, और लाल सलाम या फिर हजारों ख्वाहिशें, ऐसी कुछ फिल्में थी जो कि इसी टॉपिक पर बनाई गई थी और काफी दमदार थी। तो मैं इस फिल्म को जो है 2.5 स्टार देती हूँ। अगर आपने ये फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी, तो आप लोग जो है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।